फ्रेंड, माई फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी पे। सो हम देखने वाले हैं, और आज का जो है ना होगा ना, ये हु विल यू मैरी की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए क्योंकि हम इसमें आपके लिए रेमेडीज़ देखने वाले हैं। वैसे हु विल यू मैरी जो वीडियोज़ आती थी इसमें रेमेडीज़ नहीं देखते थे कि क्या कुछ करना है, लेकिन अब जो है हम लोग रेमेडीज़ देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है, मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, किसी ने कहा था कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वीडियोज़ अगर चाहते हो तो अपने टॉपिक रखा करें कि इस तरह से अगर आप चाहते हो तो उस तरह से मैं हु विल यू मैरी पे रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। जिस तरह से भी आप चाहते हो, जो भी टॉपिक चाहते हो। सो यहाँ जो आपकी रीडिंग है वो काफ़ी डिटेल में होने वाली है। आपके पर्सन का अपीयरेंस, आपके साथ बाउंडिंग, उनके इन लॉस कैसे होंगे, उनका नेम इनिशियल कहाँ से हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। शादी में रुकावट आती है तो उसके लिए हम रेमेडीज़ भी देखेंगे कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। रीडिंग जो है आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी और जेंडरलेस रीडिंग होगी। सभी देख सकते हैं, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकेंड मैरिज वाले, जो सिंगल है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। अपने क्रश के लिए भी आप देख सकते हो कि उससे आपकी शादी होगी या नहीं, वो भी क्लियर कर लेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। सो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड होती है। ऑलराइट, सो यहाँ जो है पाइल 1 ए से एम के बीच में जिनका भी नेम आता है, ठीक है, आप जो है पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, ए से एम पाइल 1, और एन से जेड जिसका आता है वो पाइल 2 को सेलेक्ट करेंगे। एन से जेड पाइल 2, मैं पॉज करके भी दिखा दूंगी आपको। देन यहाँ पे अगर चाहते हो अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं देखना तो आप जो है पिका कार्ड भी करके पिक भी करके रीडिंग को देख सकते हो, कार्ड्स को। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड है फॉर पाइल 1, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, कितना अट्रैक्टिव कार्ड है, ठीक है। जो लेकिन आपको जो अट्रैक्ट करे उसको ही करिए, क्योंकि ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। दिस इज़ फॉर पाइल 2। सो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। ऑलराइट, सो चलिए अब हम चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं इनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस और सब कुछ, ठीक है। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, या फिर इस अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे। ए से एम के बीच में अगर आपका नेम पड़ता है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि क्या कुछ आपके लाइफ में चल रहा है और कौन से टॉपिक पे रीडिंग आप लोग चाहते हो, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। सबसे पहले हम यही देखेंगे आज, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट, आपके पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सो ये चीज़ मायने रखती है बहुत सारे लोगों के लिए। टेक द लीड, ऑलराइट। पहले हम सारे कार्ड्स जो है सिलेक्ट करेंगे। ओके, ओह माय गॉड, वाओ, डव का कार्ड आया है, यानी आपकी जो शादी होगी आपके सोलमेट से होने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, वाओ, सो कार्ड्स जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस जो है वो काफ़ी अलग होगा, बहुत हटके होगा, ठीक है। इस चेहरे, ये जो पर्सन होंगे इनके चेहरे पे अगर फीमेल देख रही है तो मैं बताना चाहूँगी इनके चेहरे पे जो है इस तरह की दाढ़ी मूंछ ये पर्सन रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, तो इनको जो है उस तरह के क्लोथ्स पहनना, कपड़े पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। स्पिरिचुअल थिंग से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे। हो सकता है ये पर्सन कोई रिंग वगैरह हाथ में पहनते हो, ठीक है। तो ये आप मैच कर सकते हो। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो आपको पता चलता होगा कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको भी फॉलो करनी पड़ती है और इनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। लुक्स जो है इस पर्सन का, अगर फीमेल के लिए बताऊँ, फीमेल कैसी होंगी, अगर मेल दिख रहे हैं तो बिल्कुल प्रिंसेस, बिल्कुल क्वीन की तरह होंगी, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा पतली दुबली होंगी, एक मॉडल की तरह फिगर होगा इस पर्सन का, ठीक है। और जब आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। ये जो है किस तरह का ड्रेस पहनती होंगी,
तो ऐसा है कि ये जो है ए लाइन ड्रेसेस पहनती होंगी, ठीक है, ड्रेसेस, जैसे कि इंग्लैंड में प्रिंसेस लोग कैसा पहनती थी, ड्रेसेस पहनती थी, समर ड्रेसेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ड्रेसेस इस तरह का होता है। तो इस तरह का ड्रेस इनको पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि हर पिक्चर में देख रहे हैं तो इस तरह के जो है अपीयरेंस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हो तो इनको जो है काफ़ी रिलैक्स फील होता होगा इस तरह के ड्रेस पहनने में, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बहुत डिफरेंट होगी, और हाँ, स्पिरिचुअल थिंग्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगी। ऑलराइट, कहने का ये मतलब है कि इनको अंगूठी वगैरह पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, और क्लिप्स वगैरह लगाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है कि दोनों का ऑरा जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला है। आपका जो ऑरा होगा वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही लड़की चाहिए थी, ठीक है। आप भी देखोगे तो उनको बोलोगे, मतलब मन ही मन सोचोगे, उनको डायरेक्ट तो नहीं बोलोगे कि एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए था। उनके बाल थोड़े घुंघरेले हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। स्पेशली लड़का के लिए मुझे लग रहा है कि उनके बाल थोड़े घुंघरेले होंगे, और लड़की के जो बाल होंगे वो काफ़ी सिल्की स्ट्रेट होंगे, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कपल आप लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। और इनका बाल जो है हमेशा खुला रह सकता है, ठीक है, और ये पर्सन जो है खुले बाल में ज़्यादा ही सुंदर लगती होंगी। अगर इस कार्ड के थ्रू देखें कि आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी, तो यस, डेफिनेटली आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, और आप लोगों के मैरिज में हमेशा ही बैलेंस रहेगा, ठीक है, बैलेंस। आपके जो पर्सन होंगे वो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनका चेहरा जो है बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, चाहे लड़की हो लड़का हो। और इनके आइज़ का कलर डिफरेंट हो सकता है, ब्लैक नहीं होगा, ब्राउन हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और ग्रे हो सकता है, हेज़ल आइज़ हो सकती है। और आपका जो प्यार है वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इस पर्सन का प्रोफेशन मुझे टीचर दिखाई दे रहा है, प्रोफेसर भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो इन सारे कार्ड्स के थ्रू यही दिखाई दे रहा है कि इनका जो प्रोफेशन होगा काफ़ी शांति भरा होगा, ठीक है, और ये पर्सन को पेंटिंग्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपका ख्याल एक बच्चे की तरह रखने वाले हैं, और इनके जो फैमिली वाले भी होंगे वो भी आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। तो ये सारे कार्ड से पता चल रहा है कि इनका अपीयरेंस कैसा होगा। तो ये पर्सन जो है स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेकन होंगे, बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगे, मतलब जिस भी रिलीजन से होंगे भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानते होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को ये पर्सन फॉलो भी करते होंगे, मतलब अपने दिल के करीब रखते होंगे, ठीक है, कहने का ये मतलब है। इसलिए हो सकता है लॉकेट्स पहनना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखने वाले हैं कि इस पर्सन का पर्सनालिटी कैसा होगा, ज़ोडिएक साइन कैसा हो सकता है। लुक्स तो देख लिया, लुक्स काफ़ी अच्छा होगा, और आपके बिल्कुल एग्जैक्ट एज के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्सन जो है आपसे 4 साल बड़े होंगे, ठीक है, 3 और 4 साल ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ कार्ड आ रहे हैं। देन ज़ोडिएक साइन, ओके, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो वो, ओ माय गॉड, ज़ोडिएक साइन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा शांति भरे होंगे, मतलब बहुत पीसफुल माइंड के ये पर्सन होंगे, पीस लवर होंगे, इनको शांति काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, और इनको फ्री रहना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट, ओके, दिस वन बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का जो है ज़ोडिएक साइन पाइसिस हो सकता है। अब पाइसिस की एनर्जी देख रही हो तो ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा इंडलेसली अनकंडीशनली प्यार करेंगे आपको, ठीक है। प्यार की कमी जो है आपको कभी भी महसूस नहीं होने वाली है जब इस पर्सन से शादी करोगे। मे भी आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होगे और आपको फील होता होगा कि आप जो है उस पर्सन की तरफ से अब प्यार की कमी हो रही है, लेकिन आप जिससे शादी करोगे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे, इंटेंस होगा इनका प्यार, और बहुत गहरा होते जाएगा प्यार आप लोगों का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे, आप भी ऑफकोर्स करोगे, लेकिन उनके तरफ से अगर देखा जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार होगा, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। थोड़े ये जो पर्सन है कंफ्यूज रह सकते हैं, कंफ्यूज नेचर के होंगे, मतलब हो सकता है ये कि जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन कभी किसी के साथ डेटिंग नहीं किए हो, तो ये सारी चीज़ें की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज रह सकते हैं जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे। और दिल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड ये पर्सन होंगे। सो इससे ये पता चल रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, और इस पर्सन को छोटी छोटी बातों का बुरा भी लग सकता है। हो सकता है ये शुरू में ना दिखाएं, लेकिन हाँ,
ये पर्सन जिससे प्यार करते होंगे, जैसे फैमिली मेम्बर ही हो गए, अगर वो कुछ बोल देंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, इसलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे प्लूटो का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप में इतनी एबिलिटी होगी ना, अगर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो चीज़ आप सॉल्व कर दोगे। जैसे कहते हैं ना, लड़कियाँ लक्ष्मी होती हैं, ठीक है, तो वैसा रोल जो है आप निभाने वाले हो अपने पर्सन के लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। देन ये पर्सन जो है, मैंने आपको पहले बताया, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है और इनको पूजा पाठ करना, योगा, मेडिटेशन करना, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और अपने काम को ये पर्सन काफ़ी अच्छे से निभाते होंगे। और अपने बॉडी का ख्याल रखना इनके लिए वो भी एक ड्यूटी होगा, क्योंकि जब तक खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, क्या हो सकता है, कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हो सकता है जब इस पर्सन के लाइफ में आप जाओगे तो ये पर्सन के वजह से आपके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपको फोर्स करेंगे कि तुम भी योगा करो, तुम भी मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअली जो है क्या हो जाओ, कनेक्टेड हो जाओ भगवान से, ठीक है, या यूनिवर्स से, जिस भी रिलीजन से हो आप लोग। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के फ्रेंड्स नहीं होंगे, या फिर बहुत जल्दी फ्रेंड नहीं बनाते होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, किसी को भी इस तरह फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, सोच समझ कर फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ठीक है। एक ही फ्रेंड हो लेकिन सबसे बेस्ट हो, जेन्युइन हो, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे उनके जो फ्रेंड्स जो होंगे वो बुक्स ही होंगे, ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स जो है वो नेबर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, और जिनसे ये सारी बातें शेयर नहीं करते होंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बुक्स पढ़ना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, और इन्होंने बहुत सारे नोवेल भी पढ़ डाले होंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है बुक्स के बाद सबसे अच्छा दोस्त जो उनके लाइफ में आएगा वो आप ही होंगे, ठीक है। सो बुक्स में ये पर्सन इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं ना कि आप देखोगे, आपको पता चलेगा जब शादी हो जाएगी तो आप वो पर्सन जब बुक पढ़ते रहेंगे रातों में तो आप देखोगे कि यस, मैंने सही बोला था, ठीक है। और उसके बाद है कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो। आपके पर्सन का अगर जोडिएक साइन स्कॉर्पियो होता है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उनका जोडिएक साइन जो है स्कॉर्पियो है, तो आप समझ में आता होगा आपको कि कितने ज़्यादा लुक्स वाइज जो है ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। और दूसरी बात ये जो है बहुत बहुत ज़्यादा चेहरे पर अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये मतलब ऐसे तो चेहरे पे इनकी हमेशा स्माइल रहती होगी हल्का सा, और कभी नहीं भी रहता होगा तब भी आप देखते होगे कि मतलब इनका चेहरा कुछ ना कुछ हमेशा एक वक्त कहता ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और हाँ, उस चेहरे में जो है आप हमेशा फंस जाओगे और उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होंगे, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगी, ठीक है। पावरफुल होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन इंटेंस होगी कि आप जो है इस पर्सन से जब पहली बार मिलोगे तो पूरे दिन पूरे वीक जो है इस पर्सन के बारे में ही सोचते रहोगे। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की होती है, ठीक है। तो हो सकता है जब आप अपने पर्सन से मिलो तो इस तरह की अट्रैक्टिव एनर्जी आपको मिले और आप हाँ कर दो, ना कर ही ना पाओ शादी के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्सन का आँख जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, मतलब जब एक बार ये पर्सन आपकी तरफ देखेंगे तो आप जो है बिल्कुल फिदा हो जाओगे, फ्लैट हो जाओगे, ठीक है। इतनी खूबसूरत होंगी, इतने खूबसूरत होंगे, ठीक है। सो ये पर्सन जो है पढ़े लिखे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और किसी को किस तरह से अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी अच्छे से आती होगी। देन अपने काम को कैसे मनवाना है, कैसे काम निकालना है, बहुत क्लेवर, बहुत चालाक भी है। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से आती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की तरफ से इनको पावर मिला हुआ है। इस तरह की पर्सनैलिटी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। उसके बाद ये पर्सन कैसी एनर्जी होगी, यूरेनस की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब कि इस पर्सन में ऐसा एनर्जी होगा ना कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो कुछ सडन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी है कि जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ में एनलाइटमेंट होगा, कुछ जागरूकता आएगी, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, और साथ साथ अवेकनिंग भी होगी, ठीक है। फोर्स अवेकनिंग होगी, क्योंकि जब किसी की शादी होती है, ठीक है, तो वो चीज़ तो आप पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो ना कि किस तरह का फैमिली होगा, किस तरह के इन-लॉज होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी जल्दी एक्सपीरियंस करोगे। कितने वक्त तक शादी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, शादी नहीं हो रही है उसके लिए भी रेमेडीज़ बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है कि 5th हाउस का, तो आपके पर्सन जो है उनको पेंटिंग्स वगैरह बहुत पसंद होगा, ठीक है। और हॉर्स राइडिंग भी इस पर्सन को पसंद हो सकता है, स्केचिंग करते होंगे ये पर्सन, ठीक है, और पेंटिंग्स वगैरह भी करते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये एक काम तो नहीं करते होंगे, इनका बहुत सारा काम होगा और सबको बहुत अच्छे से मज़ेदार ढंग से करते होंगे, ठीक है। और ये पर्सन बहुत खुश है अपने लाइफ में, अभी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है,
उल्टा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में इतनी पावरफुल एनर्जी है कि लोगों के प्रॉब्लम को ये पर्सन सॉल्व करते हैं। हीलिंग पावर है इस पर्सन में, ठीक है। तो इस पर्सन से कभी भी झगड़ा होगा ना आपका, तो हीलिंग जो है वह आपका एक दिन के अंदर ही हो जाएगा। आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को ठीक करने में, क्योंकि आपके पर्सन ही जो है इतने स्मार्ट हैं, इतने ब्रेव हैं, ठीक है, कि ये पर्सन जो है हर चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देंगे। और ये पर्सन आपसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा कि ये पर्सन आपके बिना खुद ही नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप कार्ड देख सकते हो, काफ़ी रोमांटिक ये पर्सन होंगे, ठीक है, फ़नी भी होंगे, आपको बहुत 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 ज़्यादा हंसाने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खिलाने वाले हैं, तो एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट करने वाले हैं। और आप पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्राउड भी फील करेंगे। तो इतने अच्छे फ्यूचर स्पाउस कहाँ मिलते हैं। उसके बाद ये बता दिया डॉक्टर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, बहुत लोगों के लिए पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। हम प्रोफेशन देख लेंगे कि क्या होगा इस पर्सन का प्रोफेशन। तो हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर कहने का मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सो इट मीन्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जब ये पर्सन सामने आएंगे तो चेहरे पे स्माइल नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। और हो सकता है काम के बारे में पहला पूछना शुरू करें आपसे कि मैं ये काम करता हूँ, तुम क्या करती हो, तुम क्या करते हो, मैं ये करती हूँ। इस तरह से ये बातें शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि घमंडी होंगे, नहीं। ये जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो होते हैं, टॉरस भी आया आपके लिए, सो ये लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, ठीक है। सो टॉरस ये भी पता चल रहा है इसके थ्रू कि आपके जो पर्सन होंगे या तो हिली एरियाज से होंगे या माउंटेनियस एरियाज से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सो इनका घर जो होगा काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे हो सकता है, जहाँ पे हमेशा ही सूरज की रोशनी आती हो सुबह सुबह, मतलब हर एक रूम में लाइट आता हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अपने फ्यूचर के लिए पर्सन अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे एक माउंटेन पे चढ़ते हैं ना, तो उसमें कितना मेहनत लगता होगा, काफ़ी ज़्यादा। तो बस वैसा ही हार्ड वर्क ये पर्सन जो है कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने ब्राइटेस्ट फ्यूचर के लिए, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। एक्वेरियस लिब्रा भी आपके ज़ोडिएक साइन पर्सन का हो सकता है, जिसके थ्रू पता चल रहा है कि ये शादी कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है फ्री रहना चाहेंगे। फ्री रहने का ये मतलब नहीं है कि कहीं किसी और से बातें करना शुरू कर देना, रिलेशनशिप में आ जाना, ऐसा नहीं होगा। बस ये जो है अपने काम को फ्रीली करना चाहेंगे, मतलब ये नहीं चाहेंगे कि आप जो है अपने जब वो काम कर रहे हैं तो उस बीच में टोको आप, ठीक है, क्योंकि इनके लिए काम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको फ्री रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल होंगे और रिबेलियस एनर्जी भी होगी। कभी किसी के साथ गलत होगा तो उसको वो सही नहीं सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक है ये पर्सन। और टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में इंजीनियर भी ये पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन साइंटिस्ट हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, आर्किटेक्टर भी हो सकते हैं ये पर्सन। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिब्रा। सो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन अगर लिब्रा होता है तो ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं सभी के लिए बताऊं तो आपका जो रिलेशनशिप होगा उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा, ठीक है। बैलेंस होगा तो शांति होगी, शांति होगा तो हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, ठीक है। बहुत खुशहाल ज़िंदगी आप लोग बिताने वाले हो, ठीक है, ग्रेसफुल रहेगा। सो अब देखते हैं, सो ओवरऑल यहाँ पता चलेगा कि इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, तो आपको कैसा रिलेशनशिप ये पर्सन आपको दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी। सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसी रहेगी बाउंडिंग? ओके, ऑलराइट। पहले तो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं वो सेकंड मैरिज वाले हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड मैरिज वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है जब आपका पहला शादी रहा था तो वो काफ़ी वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा और उस वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे ऐसा ही वाइब्स आ रहा है, सो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो ठीक है, शादी के नाम से आप डर चुके हैं, आप करना चाहते हो, सेटल्ड होना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले आपने शादी कर ली थी, आपकी कम उम्र में ही शादी हो सकता हो गई हो, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हो, ठीक है। ये कोई मेन रीज़न नहीं होगा कम उम्र में, लेकिन मेन रीज़न यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे और हमेशा ही आपका रिलेशनशिप
मैरिड लाइफ ख़राब चलता होगा कुछ लोगों के लिए जो फर्स्ट मैरिज वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले। सो वो आपका बुरा चल रहा था, इस वजह से उनके साथ आपका अच्छा नहीं बना। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है आप जो है काफ़ी ज़्यादा डरते हो आप शादी करने से, करना चाहते हो लेकिन चाहते हो कि कोई अच्छा पर्सन आए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो किसी को भी आप सेलेक्ट करोगे ना तो उसको बहुत अच्छे से चूज़ करना है, वाइसली, ठीक है, पूरे दिमाग लगाकर, और आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। सो कोई अच्छा पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अभी हम देखने वाले थे कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो कैसी रहेगी। सो मुझे ऐसा मैसेज आया यूनिवर्स की तरफ से, सो मुझे लगा बता देना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखते हैं बॉन्डिंग कैसी रहेगी। ऑलराइट, हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, मतलब हो सकता है कि कभी आपका झगड़ा भी हो तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी जल्दी प्रपोजल आने वाला है मैरिज का, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है कि डाइवोर्सी हो कुछ लोगों के लिए, फर्स्ट सेकंड मैरिज वाले लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वेल यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी जल्दी प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। और फ्री नेचर के तो होंगे ही, फ्री रहना पसंद होगा, थोड़ा कुछ लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। बाउंडिंग जो है बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है। कुछ लोगों को जो है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, हो सकता है शुरू में आपको एंजाइटी परेशानी हो इन लॉस की वजह से, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि इस पर्सन के साथ मिलकर आप बहुत सारे अच्छे काम भी करोगे, लाइक डोनेशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इस पर्सन की पर्सनालिटी जो है एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपके ज़िंदगी को, के मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करे। कहने का मतलब है कि आपसे वो आपको पसंद नहीं करेगा, आपसे चिढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी, सो मैंने आपको बता दिया। आपके पर्सन की एनर्जी जो है द एम्परर की एनर्जी है, सो ये बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इस पर्सन पे मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है आपको बहुत अच्छे लाइफ देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत रोमांटिक पर्सन इसके थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे और एक बहुत अच्छे पेरेंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आपके एक बच्चे हो सकते हैं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। आप ट्रैवल करोगे, आप घूमोगे फिरोगे, किसी जगह पे शिफ्ट भी हो सकते हो, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप को कोई ख़राब करना चाहे कितना भी, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि द सन का कार्ड आया, सबसे बेस्ट कार्ड है। सो आपका जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड है एंजल से, ठीक है, यूनिवर्स से। और इस कार्ड के थ्रू तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि आपका जो लाइफ होगा, मैरिड लाइफ, वो बहुत क्या होगा, प्रॉस्पर होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड और देखेंगे कैसा होगा। ओके, द हाई प्रिस्टेस। देखिए यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस। कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है सिक्रेटिव हो सकते हैं, ये हर बातें जो है आपसे शेयर ना करें, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन जो है पास्ट को लेकर सारी बातें आपसे शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट की चीज़ें जो होती है ये पास्ट में होती है। ये जो है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे, या आप कभी किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करोगे पास्ट को लेकर जिससे इनको दुख होता है, तो ये शेयर नहीं करना चाहेंगे आपसे। तो अब और क्लियर करते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग जो है कैसी रहेगी। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसी रहेगी बाउंडिंग? ओके, तो पहले यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट का कनेक्शन है। तो इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत अच्छा मैरिड लाइफ मिलने वाला है, मतलब उस चीज़ में सिक्योरिटी होगी। ऐसा नहीं कि पर्सन कभी छोड़ के भाग जाएंगे या डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। शांति होगी, हारमोनियस बैलेंस रिलेशनशिप होगा और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इस पर्सन से मिलेगा। तो सोलमेट का आप कनेक्शन समझ सकते हो ना, उसका लेवल ही अलग होता है, उसकी बात ही अलग होती है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, आपके पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आप भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। आप दोनों अगर इमोशनल नहीं हो, वैसे तो सभी लोग होते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, इतना ज़्यादा इमोशंस जो है आप लोगों के बीच में बढ़ जाएगा एक दूसरे के लिए, वो तो आप ही समझोगे, ठीक है, जब आपकी शादी होगी। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, ठीक है, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ पर्सन में दिखाई दे रही है। शादी में जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपको रेमेडीज़ ज़रूर बताऊँगी, ठीक है।
कि क्या हो सकता है। और यस, इस पर्सन के साथ जो है आप बहुत बड़े बड़े काम करोगे, हो सकता है कोई बड़े बिजनेस करो, ठीक है। वैसे चैरिटी तो करोगे ही करोगे। अबंडेंस दिखाई दे रहा है, आप इतने रिच हो जाओगे, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो मैसेजेस जो है बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। वैसे तो दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में कनेक्शन सोलमेट का होगा, प्यार बहुत होगा, ठीक है। इमोशंस बहुत हाई होगा एक दूसरे के लिए। उसके बाद अबंडेंस, अगर पैसे शोहरत की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कैसा रहेगा बॉन्डिंग। वाओ, इंटीमेसी का कार्ड है, मतलब कि देख सकते हो कि आप लोग जो है हर एक लेवल पे कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, मेंटली कनेक्टेड हो, उसके बाद जो है फिजिकली भी कनेक्टेड हो। ये पर्सन जो है एक पल भी आपसे जो है दूर रहना नहीं चाहेंगे, कभी नहीं, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है बहुत ज़्यादा शो ना करें अपने इमोशंस को, लेकिन ये पर्सन जो है एक पल भी आपसे दूर रहना नहीं चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद है लव का कार्ड है। लव का कार्ड आप देख सकते हो, क्लियर पता चल रहा है कि ये पर्सन हो सकता है अपने लाइफ में किसी से इतना प्यार नहीं किए होंगे, ठीक है, जितना आपसे ये पर्सन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ स्पेशल तो होगा आप में, ठीक है। ये तो है, इनको ऐसा फील होता रहेगा कि कुछ ना कुछ स्पेशल तो है आप में, इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, एक पल के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पवित्र मानेंगे, और ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा पवित्र होंगे, ठीक है। इनका प्यार जो है बहुत ज़्यादा पवित्र प्योर होगा आपके लिए, काफ़ी सोल जो है इनका प्योर सोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इनका जो इंटेंशन होगा, इनकी बातें होंगी बहुत अच्छी होंगी, और ये कभी भी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे, और कभी गलती से भी ये पर्सन बुरा वर्ड आपके लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही इतने ज़्यादा सेंसिटिव और डाउन टू अर्थ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन, आप गलती करोगे ना तो ये पर्सन खुद माफ़ी मांगेंगे, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। बहुत माफ़ी मांगेंगे और आपको मनाएंगे भी। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आपसे, आपके सामने, हो सकता है दुनिया के सामने एक बिल्कुल अकड़ कर रहे, क्योंकि प्रेयर की एनर्जी है, ठीक है, तो पावरफुल एनर्जी तो है ही, लेकिन आपके सामने बिल्कुल ऐसे रहेंगे। यू कैन सी हियर, हमेशा ही माफ़ी मांगेंगे। इस पर्सन के पास कोई पेट्स हो सकता है, लाइक डॉग हो सकता है, या फिर इनको खरगोश रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। सो इनका लुक्स जो है वो भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का लुक एंजेलिक लुक होगा, एंजल की तरह ब्यूटीफुल सुंदर होंगे, ठीक है। डेटिंग पर ले जाना आपको पसंद करेंगे, इनको डेटिंग वगैरह पे जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, मतलब हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में पहले नहीं रहे हों, ठीक है। और मूवीज़ में जब चीज़ों को देखते होंगे, स्टोरीज़ देखते होंगे, पढ़ते होंगे, स्पेशली बुक्स पढ़ते हैं ना, तो इनको ऐसी इच्छा होगी कि मुझे भी डेट पे जाना है, अपने पर्सन को जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे फ्लावर्स देना है, उसे चॉकलेट्स खिलाना है, उसे कॉफ़ी देना खिलानी है, ठीक है। और ऐसा इनका सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपको डेटिंग पे काफ़ी ज़्यादा ले जाने वाले हैं, ठीक है। वैसे भी ट्रैवल तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो हनीमून वगैरह के लिए आप लोग जा सकते हो, ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी झगड़ा होगा तो आप देखोगे ये पर्सन जो है उस चीज़ को, मतलब जितना भी काम होगा उसको छोड़ कर बैठ जाएंगे, और झगड़ा होगा उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पर्सन आपकी जगह पर भी आकर देखेंगे कि मेरी क्या गलती थी, ठीक है। और फिर ये पर्सन खुद ही दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे आपको मनाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करेंगे, पहली बात इम्पैथ भी होंगे, मतलब आपकी हर एक सिचुएशन को समझेंगे भी, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगा, कंपैशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप दोनों को कभी दूर कर ही नहीं सकता, ओके। वाओ, कंपैटिबिलिटी का कार्ड है, मतलब ये पर्सन जो है आपके साथ हमेशा ही रहना चाहेंगे, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, ये पर्सन आपको कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। पहले तो ये पर्सन आपके लुक्स की तरफ भी अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, और आपका जो नेचर देखेंगे तब तो फिर कोई अलग ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे, लाइक ऐसा चाहेंगे, आपको बोलेंगे भी कि मुझे तो तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है, ठीक है। तो ये जब कोई बात कह देता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और देखते हैं कैसा कनेक्शन हो सकता है। प्लीज़ एंजल, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओ माय गॉड, हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आपके अभी लाइफ में हो कुछ लोगों के लिए, और नहीं है तो ये पर्सन आपको कोई सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से मैं आपको कहना चाहूँगी, ये पर्सन जो है आपको हमेशा ही चाहेंगे अपने काम में रखना, मतलब कहने का ये है कि ये पर्सन जब कोई भी काम करना चाहेंगे तो साथ चाहेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप से आपको एक लेवल भी कम नहीं समझेंगे। बहुत सारे जो होते हैं मेल, वो सोचते हैं कि फ़ीमेल जो है मुझसे कमी होगी, कितना भी है तो थोड़ी कमी होगी, लेकिन ये पर्सन जो है कभी ऐसा नहीं सोचेगा, आपको हमेशा ही आगे लेकर बढ़ेंगे, मतलब आपको 2 स्टेप आगे रखेंगे, खुद ही 2 स्टेप पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन जो है आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, और ऐसा भी होगा
कि ये पर्सन कभी भी आपको अकेला, ठीक है, या फिर इंसल्ट सा फील कभी नहीं होने देंगे, ठीक है। सो और देख लेते हैं। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोग जो है हमेशा ही एक दूसरे से सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है, और आप जो है किसी भी इंसान की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके अलावा मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके पर्सन, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। ये तो मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो एनर्जी है इस पर्सन के अंदर छिपी हुई है, ठीक है। एक शेर वाली, एक टाइगर वाली एनर्जी जो है इस पर्सन के अंदर छिपी हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप पे कोई बात आएगी तब ये आप देखोगे, या फिर बच्चों पे कोई बात आएगी तब आप देखोगे कि कितने ज़्यादा ये पर्सन प्रोटेक्टिव है और पूरी दुनिया से लड़ लेंगे आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। एक लास्ट कार्ड लेंगे। ओके, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। यहाँ पे ऐसा कार्ड दिखाई दे रहा है कि आप जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब अपने लुक्स पे, अपने चेहरे पे, अपने बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगोगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्सन जो है आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका एक बेटा एक बेटी हो सकता है, ठीक है, चांसेस है। ऑलराइट, सो यहाँ पे बाउंडिंग क्लियर हो रही है कि इस तरह की आपकी जो है बाउंडिंग इस पर्सन के साथ रहेगी, ठीक है। हम देखते हैं कि आपके जो इन लॉज होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे इनके लॉस? प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पे आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट। प्रोटेक्शन, तो इन लॉज जो है ऐसा नहीं है कि बुरे होंगे, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। थोड़े जो है अकड़ू हो सकते हैं लॉज, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, आपका ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद रिस्क है। रिस्क से कहना मैं चाहूँगी कि आपके लाइफ में, मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको पसंद ना करे, तो कोई वैसा पर्सन इन लॉज में ही होगा, ठीक है। उसके बाद है, इतने सारे कार्ड्स एक साथ तो नहीं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ट्रस्ट, तो यहाँ के लोग जो होंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है कि इन लोगों पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक पर्सन जो है उसके फिजिकल अपीयरेंस से, उनकी बात करने के तरीके से ही आप समझ जाओगे कि वो आपसे चिढ़ता है या चिढ़ती है, ठीक है। और बाकी सारे लोग तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, काफ़ी अच्छे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे होंगे इन लॉज। फियर, ऑलराइट, पहले आप शुरुआत में हो सकता है कि पहले जब आपकी शादी होकर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा इन लोगों के बीच में एडजस्ट होने में, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो ना, ये लोग काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है नेचर से। कुछ लोग जो है अकड़ हो सकते हैं, शुरुआत में लगेगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो शुरुआत में ही आपको डर रहेगा, ठीक है। देखते हैं कैसा रहेगा। मूवमेंट, यह तो बहुत अलग ही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो रहा है कि आप जो है इन लॉज के साथ काफ़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहोगे, ठीक है। और मूवमेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन लॉज को छोड़कर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको लेकर कहीं आगे बढ़ जाए, अपने बच्चों को लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कहीं और जाके शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब आपके रेसिडेंस में चेंजेस आएगा। तो क्या कुछ आपके लाइफ में आ सकता है मैरिड लाइफ में, वो मैं देख लूँगी, ठीक है। तो इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करोगे। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये लोग की एनर्जी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बुरी एनर्जी है, इन लॉज अच्छे होंगे आपके, ठीक है। ओके, तो आप जो है इनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, जब आप लोग अलग हो गए तो रोगे भी, ठीक है। तो इस तरह का अटैचमेंट हो जाएगा इन लॉज के साथ। ऑलराइट, यहाँ के लोग जो है इनको म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। कोई पोइट्री हो सकते हैं, कोई राइटर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा, इन लोगों को बुक्स वगैरह पढ़ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि इन लोगों को बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। और काफ़ी अलग ही तरीके का एनर्जी इन लोगों में दिखाई दे रहा है, मतलब जो कॉमन लोग होते हैं ना, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर से होना, तो वैसा नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। और स्टोरीज़ पढ़ना इन लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एक लास्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, उसके थ्रू पता चल रहा है कि यहाँ के लोग जो होंगे काफ़ी ज़्यादा जेंटल होंगे, हम्बल होंगे, साथ साथ पढ़े लिखे भी होंगे। अब जो इंसान पढ़े लिखे होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को हैंडल करने आता है, हर चीज़ें वो समझ पाते हैं, सबसे बड़ी बात यही होती है, ठीक है। तो आपके लाइफ में क्या कुछ आएगा मैरिज के बाद, ओके, शादी के बाद
आपको क्या कुछ मिलेगा, मैरिड लाइफ में क्या कुछ मिलने वाला है। ओके, सो बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है एक न्यू पैशन आपकी लाइफ में शुरू होगा, ठीक है, और अपने पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है, और आपके पर्सन भी जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ आर स्ट्रॉन्ग बट इफ़ सिंगल बी अवेयर। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके एक बच्चे होंगे, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत और भी ज़्यादा जो है इन्जॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, और जो है आपके पर्सन को जो है इंटरेस्ट भी आप में काफ़ी ज़्यादा और भी बढ़ जाएगा, ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करने लगेंगे, ठीक है। सो एक बच्चे की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है, आपकी इज्जत बढ़ रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। नेचर ऐसा हो सकता है, कहा जा रहा है आपको, अगर आप परेशान हो किसी चीज़ से तो कभी भी, या फिर मैरिड लाइफ में परेशान रहोगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़े दिन के लिए बाहर घूमने के लिए निकल जाना चाहिए, ठीक है, या फिर अभी भी परेशान हो तो आपको थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर किसी नेचुरल प्लेस पे, शांति वाली जगह पे, ठीक है, जहाँ पे इट्स लाइक रिवर हो, ठीक है, सीज हो, पार्क हो, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो, वैसी जगह पर आपको थोड़ा सा जाना चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर कभी भी लाइफ में ऐसा होता है तो वो चीज़ आपको करना होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ मैरिड लाइफ में हो सकता है ट्रैवल करोगे, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो ट्रैवल कर सकते हो, ओवरसीज़ जो है ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ब्लॉगर होगे, आप लोगों को वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, तो उस टाइम जो है आप वीडियोस बना सकते हो, परफेक्ट टाइम होगा आपके लिए, ठीक है, और फेमस भी हो सकते हो। ओके, यहाँ पे आया है सोसाइटी। सो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मे भी शादी का इनविटेशन मिल सकता है, उसमें जब आप जाओगे तो उसमें आपको वैसा कोई आपके पसंद का पर्सन मिल सकता है, कुछ सिंगल्स लोगों के लिए, ठीक है, तो वहाँ से आपकी बातें शुरू हो सकती हैं। वैसे चांसेस आपके जो है 60% चांसेस लव मैरिज के यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं आज, ओके, और 40% चांसेस अरेंज मैरिज के दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे ऐसा है कि सिंगल्स जो है ना, देख रहे हैं इस वीडियो को, उनकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, जो कि लव इंटरेस्ट दिखाएगा, बहुत प्यार करेगा, वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो आप इससे, ठीक है। तो ऐसा है कि आपके लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है, और वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको एक चीज़ करना है, सबको इनवाइट करना है, जितने भी वंडरफुल इनविटेशन आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है, उस सारे चीज़ को एंजॉय करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा लाइफ बहुत बुरा है, नहीं, अगर आपको कोई भी चीज़ का इनविटेशन आता है तो उसको जाकर एंजॉय कीजिए, तो पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होते जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे वंडरफुल चेंजेस आएंगे, वंडरफुल इनविटेशन आएंगे, सभी चीज़ को यस कहना है। इनविटेशन सिर्फ शादी नहीं होता कि शादी के लिए या फिर बर्थडे पार्टी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत सारे इनविटेशन यूनिवर्स आपको देंगे, जिससे आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है, लाइफ में। लव, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, देखिए बहुत सारे लोगों का रियूनियन अगर नहीं हो रखा है तो रियूनियन तो पहले होगी आप लोगों की, ठीक है, आपके पर्सन से आपको मैच का प्रपोजल भी मिल सकता है। लव इज़ इन द एयर, ऐसा नहीं कि जब आपकी शादी हो जाएगी बहुत दिन बाद तो फिर आपके पर्सन बोर होने लगेंगे, कभी नहीं। समय के साथ साथ आपका जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा, और उनका कमिटमेंट जो है और स्ट्रांग होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, और रिलेशनशिप जो है एक आगे ही लेवल पे जाएगा, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आएगा मैरिड लाइफ में। चेंजेस, ओके, सो चेंजेस हो सकता है, ये तो मुझे हमेशा ही से लग रहा है जब से रीड कर रही हूँ यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस आएगा, ठीक है। कुछ जो है, कुछ लोगों के पार्टनर में चेंजेस आ सकते, अगर अभी आपके करंट जो जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, करंट पार्टनर है, वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जॉब, आपके करियर में चेंजेस होगा, ठीक है, और आपका जो लाइफ है आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ऑलराइट, तो देखते हैं आपकी शादी जो है कब तक हो सकती है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड में, कब तक शादी हो सकती है। टेम्परेंस, पहले तो देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया टेम्परेंस का, ठीक है, इतनी शादी जब होगी तो बहुत अच्छे धूमधाम से होगी, ठीक है। कब तक हो सकती है भगवान। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए शादी का रिश्ता काफ़ी जल्दी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, 2-3 वीक, ठीक है, तो मे भी सगाई आपकी हो जाए 2-3 वीक में। सोर्स का कार्ड अगेन आ जाए, कुछ लोगों की शादी जो है काफ़ी मंथ
काफ़ी जल्दी होगी, मे बी 8 मंथ के अंदर आपकी शादी हो जाए। ठीक है, एक लास्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ कॉइंस या पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी शादी में 1 साल जो है लग सकता है। ठीक है, एस ऑफ कॉइंस। सो ये सारे मैसेजेस हैं। और हम ये देखते हैं कि आपके लिए जिनकी शादी में प्रॉब्लम हो रहा है, डिले हो रहा है, उनको क्या कुछ रेमेडीज़ करना चाहिए। ऑलराइट, प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए आपको? ओके, दोनों के लिए ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यू शुड हैव हल्दी, मिल्क, चना दाल, टर्मरिक, पराठा इन एवरीडे डाइट। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने खाने में थोड़ा सा हल्दी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, हल्दी का कंजप्शन। देन मिल्क, आप हल्दी दूध भी पी सकते हो, हल्दी मिल्क पी सकते हो। वैसे तो क्या होगा, वैसे एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी, शादी के बाद तो बढ़ेगी, और आपका जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा फिट भी रहेगा। आपके अगर बॉडी में कहीं भी दर्द है तो वो भी ख़त्म होगा। ठीक है, चना दाल भी आप जो है खा सकते हो। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि पराठा, ये सारी चीज़ें जो है आपको यूज़ करनी चाहिए, खानी चाहिए अपने डेली डाइट्स में। ठीक है, और देखते हैं, ये सारे रेमेडीज़ हैं ओके, जिससे आपकी जो शादी डिले हो रही है वो तो काफ़ी जल्दी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपको राहु दोष है, ठीक है, तो आपको जो है गॉडेस दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। और देखते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो या फिर मीट खाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स लोगों के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगी, उनको क्या करना चाहिए कि जो हल्दी होती है उसको वाटर में मिक्स करना चाहिए, और सन जो होते हैं, सन जैसे पानी चढ़ाया जाता है लाइक दैट, तो उस तरह से आपको पानी जो है सन के आगे डालना होगा। ठीक है, हर सुबह। और किसी रिलीजियस प्लेस पे एक वीक में बस एक बार किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हो, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, चाहे वो टेम्पल हो, चर्च हो, कहीं भी, सारे तो होली प्लेसेस ही हैं। ठीक है, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है, अगर आपका मैरिज जो है टूट रहा है, ठीक है, लास्ट मतलब फाइनल स्टेज पे आके टूट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जब आपकी शादी के बाद जहाँ चलती है जिस रूम में, तो वहाँ स्लीपर और शूज़ पहन के मत जाना। ठीक है, चाहे वो कोई से होटल में ही क्यों ना हो, वहाँ पे उस रूम में स्लीपर और शूज़ को पहन के एंटर नहीं करना है। जहाँ पे आपकी शादी की बात चल रही है उसको खोल के बाहर उतार कर, ठीक है, अच्छे से पाँव को धोकर अंदर वहाँ पे एंटर करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई लड़की अपने मतलब शादी के लिए, बातों के लिए जा रही है, पेरेंट्स जा रहे हैं, ठीक है, आप कभी मिलते हो, और कोई तो टाइम ऐसा आएगा ना जब लड़का लड़की एक टाइम मिलते हैं, तो उस वक्त लड़की को अपने बाल को टाई करके नहीं रखना है। ठीक है, लड़कियों के लिए स्पेशल है, उसको खोल कर रखना है। ठीक, और हम क्या करना है, वहाँ पे जितने भी लोग होंगे, आपके इन-लॉज होंगे, उन सभी को स्वीट्स, मिठाई जो है आपको ऑफ़र करने होंगे काफ़ी खुशी के साथ। ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो कीप इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती टुगेदर। आपको क्या करना है कि लॉर्ड शिवा और पार्वती के जो पिक्चर्स हैं एक साथ, उनको रखना है अपने पिलो के नीचे। ठीक है, और फिर जब भी सोते हो उसको उसके नीचे, पिलो के नीचे रखना है। ठीक है, मेक श्योर कि आपका जो पिलो हो वो साफ़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, देयर इज़ अ बिलीव दैट हेल्पिंग द पुअर पीपल इन देयर मैरिज। ओके, सो अगर आप देख रहे हो कि अगल बगल किसी की शादी हो रही है, कोई गरीब इंसान की, और शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप जो है थोड़ा बहुत फाइनेंशियली उनकी मदद कर सकते हो। इससे आपका द्वार खुलेगा। ठीक है, उनकी हेल्प तो होगी, साथ साथ आपकी जो है शादी वो भी जल्दी हो सकती है। दोनों के लिए कहा जा रहा है कि गौरी शंकर मंत्र जो है आप रिसाइट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं रेमेडीज़ आपके लिए, वो है, दोनों के लिए ही है। आप लोगों को जो है ना, सिबलिंग जो होते हैं उसका जो है एक लॉकेट पहनना चाहिए जो कि एम्बर जेमस्टोन से बना हुआ हो। ठीक है, वो चेन में होगा। ऑलराइट, किसी धागे में नहीं, चेन में होना चाहिए। तो ये सारे जो है आपके लिए रेमेडीज़ आ रहे हैं। ठीक है, होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अब देखते हैं कि आपकी पर्सन का जो है नेम इनिशियल क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे आर हो सकता है आपकी पर्सन का नेम इनिशियल, ओ हो सकता है, देन एक्स भी हो सकता है। ठीक है, एच हो सकता है, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का नेम इनिशियल टी है, एम है, और फिर से एच आया है। ठीक है, देन आपके पर्सन का नेम इनिशियल पी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। ऑलराइट,
आई फिर से आई, ओ माय गॉड, वी, देन जी, के, जे, एल, जेड, ओ, सी, ओ, एम, टी। ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। कुछ लोगों से तो आपके नेम इनिशियल भी मैच करेंगे, मतलब ये आपके भी नेम इनिशियल हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपके पर्सन के नेम इनिशियल देखे जा रहे हैं। पी, ठीक है, आई, वी, एफ, बी, एक लास्ट देखेंगे वो है ई। सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पर्सन जो है कहाँ के हो सकते हैं। ऑलराइट, सो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। ऑलराइट, सो ये पर्सन हो कहाँ के सकते हैं। सबसे पहले आया मेघालय। मेघालय के पर्सन हो सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। देन ये पर्सन हो सकते हैं पाकिस्तान के। ऑलराइट, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, दिस वन इंडिया, फिनलैंड, तुर्की, इंडिया, अगेन इंडिया के कोई भी स्टेट के पर्सन होंगे, ठीक है। ग्रीस, ऑलराइट, गुजरात, कनाडा, मिजोरम, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, राजस्थान, सेम स्टेट, ओके। देन है तेलंगाना, सैन फ्रांसिस्को, वेस्ट बंगाल, चाइना, जर्मनी। ऑलराइट, सेम डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं आपके पर्सन। वेस्ट बंगाल, ऑलराइट, वेस्ट बंगाल काफ़ी आ रहे हैं। सेम कंट्री, महाराष्ट्र, ओके, दैट्स ग्रेट। जापान, इटली, ओके, रशिया, उत्तर प्रदेश, एक लास्ट देखते हैं, ओके, इतने सारे आ गए। सेम सिटी, फ्रांस, तमिलनाडु, एंड एक लास्ट है हंगरी। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन बिलोंग कर सकते होते होंगे या फिर रहते होंगे। अगर कोई बाहर के कंट्री आए होंगे तो हो सकता है इंडिया के ही हो और बाहर में रह रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, ठीक है, या फिर पेरेंट्स के काम की वजह से बाहर रहना पड़ता हो, ठीक है। अब देखते हैं इस पर्सन का लुक्स कैसा होगा और नेचर कैसा हो सकता है, ठीक है। मस्क्यूलर, ऑलराइट, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी इस पर्सन की। ग्रे आइज़, ऑलराइट, ग्रे आइज़ हो सकता है इस पर्सन का। मोस्ट ब्यूटीफुल, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अट्रैक्टिव। स्मॉल आइज़, ब्रिटिश कलर, कुछ लोगों के लिए सांवले हो सकते हैं ये पर्सन। फ्लेक्सिबल, पेल बीच, इनकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल तो होगी ही क्योंकि इनको योगा करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। हम्बल होंगे ये पर्सन, ऑलराइट। ऑलिव कलर हो सकता है। एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का। गुड लुकिंग होंगे, ओके। लुक्स के लिए तो मुझे लग रहा है कि पर्सन काफ़ी अच्छे होंगे। केयरिंग होंगे। ब्लैक हेयर कलर हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन का ब्लैक हेयर कलर हो सकता है। लवली होंगे, दैट्स ग्रेट। उसके बाद वेल बिल्ट, गुड कुक होंगे, वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर तो आपको बहुत अच्छे से खाने मिलने वाले हैं। शाई होंगे ये पर्सन। क्यूटेस्ट होंगे। फिर ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन, बहुत प्यारा दिल होगा इस पर्सन का। क्यूटी पाई, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की। एक लास्ट देखते हैं, वो है हेज़ल आइज़। यस, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी हेज़ल आइज़ होगी और यस डेफिनेटली आ भी चुका है। सो आँख का कलर इस पर्सन का डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कौन सा सॉन्ग अभी कभी डेडिकेट करना चाहते हैं, ओके। सो देखते हैं, फोटोग्राफ ईडी शरण का सॉन्ग है। देन है मेरी ज़िंदगी, साया मूवी का सॉन्ग है। लव मी लाइक यू डू, ये तो आप सब ने सुना होगा। उसके बाद है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, ओके। ऑल ऑफ मी, जॉन लेजेंड। डेमंस, इमेजिन ड्रैगन। आई विल ऑलवेज लव यू, ओके। एक लास्ट हम देखते हैं,
वो है बारिश है, अनूप जैन का सॉन्ग है। सो ये सारे सॉन्ग्स आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए है, तो सुनना ज़रूर आप लोग, ठीक है। देखते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, चीट्स के थ्रू भी देख लेते हैं। जुलाई में कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, इस जुलाई में, ठीक है। 29 डेज, ऑलराइट, 2023 में, ओके। एक साल मुझे लग भी रहा था, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कभी भी हो सकती है, ठीक है। गेट सेटल इन योर करियर। अगर आपका करियर अभी सेटल नहीं है तो पहले आपको, कुछ लोगों के लिए है कि आपको अपने करियर में सेटल्ड होना होगा। सितंबर में या तो आपकी सगाई होगी या फिर शादी हो सकती है, ठीक है। जून में शादी होने वाली है बहुत सारे लोगों की, अगस्त में होने वाली है, दैट्स ग्रेट। 28 फरवरी शादी में ज़रूर बुलाना, ओके। सो यहाँ पे ये सारे चीट्स के थ्रू क्लियर हो गया कि शादी आपकी काफ़ी जल्दी होने वाली है, ठीक है। प्रोफेशन देख लेते हैं कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। ये मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ये पर्सन जो है आर्मी मैन भी हो सकते हैं, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी है तो हो सकते हैं। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन ये पर्सन हो सकती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर के ये पर्सन हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हो सकते हैं, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं, एंड सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, दैट्स ग्रेट। मॉडल हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि लुक्स तो अच्छा है ही इस पर्सन का। हीलर, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, हीलर हो सकते हैं। राइटर हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ के लोग भी होंगे राइटर। आईएएस, आईपीएस या स्टेट पीसीएस ऑफिसर। देन यहाँ पे है म्यूज़िक कंपोजर, बैंक पीओ, डॉक्टर, कुछ लोगों के लिए एडवोकेट हो सकते हैं। गेम मेकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड मार्शल आर्टिस्ट, सेंसाई, सिविल इंजीनियर। एक लास्ट देखते हैं, क्राफ्ट आर्टिस्ट। सो ये सारे जो है ना प्रोफेशन है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है और अब चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन उनके लिए आ रहे हैं, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस पिक कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे 10 ऑफ कप्स का, या फिर आपका जो नेम इनिशियल है एन से जेड के बीच में पड़ता होगा, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे कि आपके पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ठीक है, मतलब लुक्स कैसा होगा इस पर्सन का। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पे कृष्ण जी का कार्ड आया, आप देख सकते हो। इट मीन्स कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ठीक है। थोड़े सांवले रंग के पर्सन हो सकते हैं, और यहाँ पे ये पर्सन जो है आपसे अनकंडीशनली प्यार करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकन होंगे और इनको जो है स्पिरिचुअल थिंग से जुड़ कर रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो हाथ में अंगूठी पहनना, लॉकेट्स पहनना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन करते ही होंगे, ठीक है। और देखते हैं कैसा हो सकता है इस पर्सन का पर्सनैलिटी। ओ माय गॉड, अगर यहाँ पे अगर किसी लड़की के लिए आप देख रहे हो मेल, तो ये पर्सन जो होंगी ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा बहुत फेयर नहीं होगा, ठीक है, मीडियम हो सकता है। लेकिन हाँ, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। और ठीक है, ये चीज़ है सबसे बड़ी बात, इनका जो सोल होगा ना, ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा प्योर होगा, बहुत ज़्यादा प्योर सोल होगा। और ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। आपसे क्या, ये पर्सन जिससे भी प्यार करते हैं, लाइक कहने का मतलब है कि इनके जो फैमिली वाले हैं, अगर फैमिली से प्यार करते हैं, फैमिली मेम्बर्स प्यार करते हैं, तो बहुत टूट कर प्यार करते हैं, ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि पर्सन अनकंडीशनली आपसे प्यार करने वाले होंगे, ठीक है। और देखते हैं, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर फीमेल मेल के लिए देख रही हो तो उनका हेयर जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और अब कार्ड में भी देख रहे हो कि इस पर्सन का हेयर जो है यहाँ तक का हो सकता है, ठीक है, शोल्डर तक का बड़ा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर होंगे, ठीक है। और इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलने आएंगे तो ब्लू कलर का ड्रेस पहने, और लड़कियाँ पिंक कलर का ड्रेस पहन सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है हो सकता है आप इनको रोजेस दो, या फिर ये आपको रोजेस दे सकती हैं, या फिर इनका फेवरेट कलर जो है पिंक कलर का हो सकता है, पिंक और रेड के बीच में, और इनका फेवरेट फ्लावर रोज़ हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपको ना ऑर्फनेज में मिले, चैरिटी करते वक्त मिल सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत स्मार्ट होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है एक फॉरेनर की तरह हो सकते हैं, होंगे इंडियन ही, लेकिन लुक्स जो है काफ़ी डिफरेंट होगा। आइज़ का कलर हेज़ल आइज़ हो सकता है। लड़कियों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, जो लड़की होंगी, मेल के लिए मैं बताना चाहती हूँ, उनका कलर आँख का ब्राउन हो सकता है,
ठीक है। ब्राउन ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं और हेजल भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का इस पर्सन का लुक होगा, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। एंगुलर चेहरा हो सकता है, ठीक है। नोज़ बहुत शार्प होगा और आईज़ जो है बहुत ब्यूटीफुल बिग्स हो सकते हैं, बड़े आईज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे अपीयरेंस आ रहे हैं और देखते हैं कैसा अपीयरेंस हो सकता है। वैसे एक फॉरेनर की तरह दिखाई दे रहा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छा होगा, मतलब मस्क्यूलर बॉडी होगा, जिम जाने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़की कैसी होंगी, मेरे लिए बताना चाह रही हूँ। इनका जो कॉलर बोन है वो शो होता रहता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती होंगी देखने से, ठीक है। मतलब लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे बस ये मेरे लाइफ में कैसी भी आ जाए, इतनी खूबसूरत है। तो इतना तो क्लियर हो चुका है, अगर मेल देखें और फीमेल के लिए, तो फीमेल जो होगी काफ़ी ज़्यादा पतली होंगी, ठीक है। और चेहरा एंगुलर होगा, आप देख सकते हो इस तरह का चेहरा हो सकता है। बाल लंबे होंगे इस पर्सन के, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होंगी, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती होंगी। इनको रोजेस काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। जब ये आपसे मिलने आएंगे तो पिंक कलर पहनकर या फिर गोल्डन में मिल सकती हैं, ठीक है। और आपके जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, पहली बात उनका लुक जो है एक फॉरेनर की तरह होगा, ठीक है। फ्रेंच कट हो सकता है चेहरे पे। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का चेहरा हो सकता है। आँख का कलर डिफरेंट हो सकता है, इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है। ब्लू पहनकर ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो है दाढ़ी मूंछ भी काफ़ी ज़्यादा होंगे और हेयर भी लंबे हो सकते हैं। सो आजकल का फैशन चला है ट्रेडिशन, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल लोग ट्रेडिशन बनाने में पड़ चुके हैं, इस फैशन को, इस ट्रेंड को। सो एक चीज़ है कि पर्सन का जो बाल है वो ब्लॉन्ड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो लुक्स जो है काफ़ी अच्छे होंगे आपके पर्सन के। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन का जो है बहुत ज़्यादा स्किन फेयर होगा, ठीक है। फेयर होगा तो बहुत फेयर होंगे। और अगर सांवले की बात की जाए तो हल्का फुल्का सांवले हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पर्सन, अगर लड़कियों की बात की जाए तो चेहरा बहुत सुंदर होगा, चेहरा एंगुलर होगा, इस तरह का चेहरा होगा। और लड़कों की बात की जाए तो आपके पर्सन पतले दुबले होंगे, ठीक है। और बहुत समझदार होंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, तो स्पिरिचुअल थिंग्स पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। और पंजाबी भी आपके पर्सन हो सकते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है पंजाब के हो सकते हैं। और अंगूठी वगैरह पहनना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा आपके पर्सन को, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेचर, लुक, पर्सनालिटी कैसा होगा। लुक्स तो देख लिया, लेकिन और भी क्लियर कर लेंगे ज़ोडिएक साइन के थ्रू, ठीक है। देखिए, सैजिटेरियस इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, मतलब ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। बॉडी से भी और मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से ये पर्सन बहुत स्ट्रांग होंगे। इस पर्सन में कॉन्फिडेंस आप देखोगे तो बहुत कूट कर कॉन्फिडेंस भरा होगा, काफ़ी इंथुजियास्टिक होंगे और किसी भी काम को बड़े लगन से, बड़े मन से करते होंगे। फाइटिंग स्पिरिट भी इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कभी किसी के साथ गलत होते हुए ये पर्सन नहीं दिखते होंगे, अगर ऐसा होगा तो ये पर्सन फाइट करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं, इनलाइटमेंट लेकर आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है ये पर्सन आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि आपके जो पर्सन है उनका लुक जो है गॉडेस लुक हो सकता है। और गॉडेस कैसे होते हैं, उनका सोल जो है बिल्कुल पवित्र होता है, ठीक है। गॉडेस, तो उस तरह से यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे उनका सोल भी जो होगा बिल्कुल सेक्रेड होगा, पवित्र होगा, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी प्योर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपकी तरफ बहुत अच्छे इंटेंशन से आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि शादी करके डाइवोर्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पर्सन जो है एक बार हाथ थामेंगे तो हाथ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। बोर होने वाली एनर्जी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। जेमिनी हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन, मतलब इस पर्सन का थोड़ा सा ये होगा कि ये पर्सन सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ओके। ज़्यादा चांसेस है कि साइंटिस्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन। और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे, हमेशा क्यूरियोसिटी रहती होगी इस पर्सन में, कुछ ना कुछ जानने की। हमेशा ट्रैवल करते होंगे, घूमते फिरते होंगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि इस पर्सन का बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कैंसर हो सकता है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग और लविंग होंगे, ठीक है। बहुत आपसे प्यार करेंगे। और इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता होगा कि ये पर्सन जो है
सबसे इम्पोर्टेंस जो है फैमिली को देते होंगे, ठीक है। तो जब आपकी शादी होगी तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप और आपका बच्चा होगा, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकता है ज़ोडिएक साइन, तो ये पर्सन जो है काफ़ी इंटेंसली बहुत अंदर से प्यार करेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें बहुत जल्दी शो ना करें, लेकिन इनकी आंखों से, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से हर चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जब इस आप पर्सन से मिलोगे तब आप देखोगे कि कितने अट्रैक्टिव है ये पर्सन, ठीक है। इनके हर एक चीज़, आईज, नोज, लिप्स, ठीक है, चेहरा का कटिंग, फेस कटिंग, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। और आप जो है मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, वैसे इनके प्यार में पड़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये चीज़ें जो भगवान ने ही बनाकर ऊपर से भेजी है इस पर्सन में, ठीक है। तो ये पर्सन को ना कोई अगर काम करवाना हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये बस बोलते हैं और इनके लुक्स पे हज़ारों लोग फिदा हैं, इनके काम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बात करने का तरीका भी काफ़ी डीप होगा, बहुत गहरा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक चीज़ है कि ये पर्सन थोड़े सिक्रेटिव होंगे, हर बातें शेयर नहीं करेंगे। हो सकता है कि बाद में शेयर करने लगे जब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। टाइम से सब कुछ चेंज होते जाता है, लेकिन शुरुआत में ये पर्सन हर चीज़ें आपसे शेयर नहीं करना पसंद करेंगे। ये पर्सन योगा भी करते होंगे, अपने लुक्स पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके लिए अपना हेल्थ भी तो ज़रूरी रखना है ना। इनको ऐसा लगता होगा जब तक मैं फिट नहीं रहूँगा, फिट नहीं रहूँगी तो घर का कौन ख्याल रखेगा, ठीक है, पेरेंट्स का कौन ख्याल रखेगा। तो इस वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट भी रखते हैं। ओके, यस, ये पर्सन जो है पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। पूजा पाठ के लिए पर्सन जो है हो सकता है मंथली या वीकली जो है रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा अवेकन है। हो सकता है पास्ट लाइफ में ये पर्सन किसी कोई ऐसी जगह पे गए हो लॉन्ग जर्नी के लिए, या फिर हो सकता है कि आपके साथ मैरिड लाइफ में ये पर्सन किसी ऐसे प्लेस पे जाएंगे, कोई होली प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस, और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहेंगे, ठीक है, आपके साथ। ऑलराइट, ओके, ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक टीचर, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है। लोगों को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, सिखाते हैं, और क्या देते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं प्रॉब्लम से निकलने की। तो चांसेस है कि ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि इस पर्सन में बहुत क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। इनकी जो वाणी है, बोलने का तरीका है, वो काफ़ी मीठा है। तो हर लोग चाहते हैं कि पूरा टाइम स्पेंड इन्हीं के साथ करें। इतना इनका बोलने का तरीका, रहन सहन, लहजा, बात करने का तरीका इतना प्यारा है कि अपने बातों से ही लोगों को हील करते हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है इस पर्सन में, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि बस ये मेरे लाइफ में रहे और हमेशा ही मेरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें, हमें सुने समझे, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, सभी लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, और इनके बहुत सारे वेल विशर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनसे कोई नफ़रत करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा द सन की एनर्जी है, मतलब ये आपकी तरफ बहुत ब्राइट फ्यूचर लेकर आ रहे हैं, बहुत ब्राइट मैरिड लाइफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वर्गो हो सकता है ज़ोडिएक साइन, मतलब सबसे डाउन टू अर्थ ज़ोडिएक साइन जो होता है वर्गो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। सो ये पर्सन घमंडी बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जब इतनी अच्छी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, इतने हेल्पफुल दिखाई दे रहे हैं, तो ये पर्सन घमंडी कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तो थोड़ा बहुत हेजिटेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ कभी रिलेशनशिप में ना रहे हो, ठीक है, या फिर कभी रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आप इस पर्सन से पहली बार मिलोगे तो थोड़ा घबराएंगे ये पर्सन, ठीक है। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं शादी तो नहीं करना चाहती, या फिर शादी नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसा एनर्जी आपको आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये पर्सन खुद ही में घबराएंगे कि मैं उसे डिज़र्व करता हूँ या नहीं, ठीक है, आपको सोचकर। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद है ये पर्सन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर्सन साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, बाहर किसी कंट्री के हो सकते हैं। ऑलराइट, और ये आपके लाइफ में बहुत सारे विशेस लेकर आ रहे हैं, ग्रैंड विशेस, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे। इस पर्सन के आने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। लकी मीन्स लकी, ठीक है। चाहे आप कुछ भी चाहो, आपका कोई भी एम हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली है। और इनके जो है कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनसे आपकी भी दोस्ती होगी, और वो लोग अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। और आप जो है इस पर्सन से किसी ओकेज़न पे मिल सकते हो। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी सोशल ओकेज़न पे आप लोग जो है बाहर जा सकते हो, ठीक है, वीकेंड पे बाहर जा सकते हो घूमने फिरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस, आपको वैसा जगह जाना पसंद होगा जहाँ पे क्या हो, शांति हो। बीच पे आपको जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और इस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। तो ये पर्सन आपको वहाँ पे हमेशा ले जाया करेंगे। ऑलराइट, एक लास्ट
दो लास्ट कार्ड आ रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन हो सकता है, मतलब काम को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते होंगे। और एक्वेरियस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, इनको फ्री रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस होंगे, आइडियलिस्टिक होंगे और टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते होंगे। इन IT सेक्टर से भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कैप्रिकॉर्न से ये पर्सन अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, ठीक है। हार्ड वर्किंग होंगे, पूरी डिटर्मिनेशन डेडिकेशन के साथ अपने काम को करना पसंद करते होंगे। काम के बीच में इनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। वो जो तनाव है चेहरे पे, सीरियसनेस आपको चेहरे पे इनका दिखेगा जब ये काम करते रहेंगे तो, या फिर कभी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कितने सीरियस है अपने काम को, अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है ये पर्सन आपके ही लिए तो करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा कि कभी आप जाते हो बीच पे तो आप दोनों बैठे रहोगे और आपके जो है बच्चे होंगे तो वो खेलते रहेंगे, दो आपके प्यारे प्यारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इस पर्सन के साथ जो है आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसी रहेगी बाउंडिंग। ओके, सो मैजिशियन एंड द मिरर, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि मे भी आपके फाइनेंस को लेकर आगे चल के थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आप पहले से सेविंग करके अच्छे से रख सको, ठीक है। या फिर कभी कोई बिजनेस करोगे आगे चल के तो उसमें आपको रिस्क जो है थोड़ा कम लेना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि मैरिड लाइफ के लिए, चाहे वो आपके हस्बैंड के लिए हो, वाइफ के लिए हो, जिसके लिए भी हो, जो भी शुरू करते हैं बिजनेस को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, गॉडेस ऑफ द मून लास्ट में, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो अंत मतलब अंत का जो टाइम आता है वो बहुत शांति भरा ही होगा, ठीक है। आपका रिलेशनशिप, जैसे आपका लाइफ में कोई सिचुएशन आता है टफ, ठीक है, तो होता है ना कि उसकी वजह से कुछ ख़राब हो गया, लेकिन वो सिचुएशन ख़त्म जब होगा तो वो आपको खुशियाँ ही देगा, ठीक है। वो आपको सीख देगा, बहुत सारी चीज़ ही सिखा कर जाएगा। सो आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा शांति भरा दिखाई दे रहा है। सो और देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, आपके जो पर्सन होंगे वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते होंगे, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जब पहली मुलाकात में मिलोगे, बातें होंगी, तो आपके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपसे शादी बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 मंथ्स के अंदर आप लोगों की शादी हो सकती है, ठीक है। वो हम क्लियर कर लेंगे कब तक होगी। ऑलराइट, और देखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है कोर्ट मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले भी वीडियोस को देख रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू दिख रहा है कि आप जो है अपने मन में कोई बातें चल रही हैं, ठीक है, और आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह पा रहे हो, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो बातें हैं वो खुद आपसे सामने से आकर करेंगे, तो इसको बोलते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन, ठीक है। और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से टेलीपैथिक कनेक्शन जो है क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। आप जो है एक दूसरे की बातों को समझ लोगे, एक्सप्रेशन को समझ लोगे, ठीक है। एक्सप्रेशन से ही हर चीज़ को समझ लोगे कि आगे आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, अगले दिन क्या करने वाले हो, ठीक है। ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह का कनेक्शन होना भी चाहिए, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस के साथ। ऑलराइट, और देखते हैं कैसा कनेक्शन होगा, कैसा कनेक्शन क्रिएट होगा। देखिए, इस पर्सन की वजह से हो सकता है आपकी लाइफ का बहुत सारा गोल जो है कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये आपको फाइनेंशियली हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यस, पॉजिटिव कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा काफ़ी हेल्दी होगा, ठीक है, हार्मोनियस होगा, सिक्योर्ड होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करो, जर्नी करो, ठीक है, अपनी शादी के लिए, हनीमून के लिए, और कहीं ऐसी जगह शिफ्ट भी हो सकते हो, किसी ऐसे स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो। उसके बाद है, आप अगर फीमेल दिख रहे हो तो मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत रिच होने वाले हो अपने सपने को पूरा करके, और उसमें मदद कौन करेगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस। अगर मेल देख रहे हो अपने फीमेल के लिए, तो आपके जो पर्सन होंगी, वाइफ होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती होंगी, काफ़ी अच्छे लग्जरियस लाइफ से बिलोंग करती होंगी, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रही होंगी, ओके। और इस पर्सन को ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पेट्स रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, लाइक खरगोश, ठीक है, कैट, डॉग्स,
ऑलराइट, कैट स्पेशली दिखाई दे रहा है। अप्रिशिएशन, यस डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की शादी जो होगी हर लोग मानेंगे, हर लोगों की रजामंदी से होगी, ठीक है। लव मैरिज के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कैसा रहेगा बॉन्डिंग। डोर टू स्ट्रीट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत, ठीक है। देखिए मे भी आपकी लाइफ में अप डाउन्स आए फाइनेंस को लेकर, लेकिन कैसा होगा, हर चीज़ें जो है धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है। आपके घर में हो सकता है इन लॉज लोग जो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो। इन लॉज कैसे होंगे वो भी हम देख लेंगे। आपके लिए बहुत प्यारा कार्ड आया है, डोर टू रोमांस का कार्ड आया है। सो आपके जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे और इनसे आपका जो प्यार है कभी ख़त्म नहीं होगा, उल्टा जो है बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में हर तरीके से अबंडेंस होगा, चाहे वो प्यार को लेकर हो या पैसे शोहरत को लेकर हो, घर प्रॉपर्टीज़ को लेकर हो, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इस पर्सन के आने की वजह से मैंने बताया पहले ही कि सडन चेंजेस होगा। तो यस, आप बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने वाले हो, अचीव करने वाले हो। और जो है जो चीज़ें आप देख सकते हो वो भी आपको मिलेगी, जो चीज़ें आप नहीं देख सकते हो वो भी आपको मिलने वाली है। ऐसे टेलीपैथिक कनेक्शन आप लोगों के बीच में होगा, ठीक है। तो वो भी आप सीखोगे कि ऐसे टेलीपैथी होता है। दूसरी चीज़ होगी कि आपके लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। प्यार जो आप देख नहीं सकते हो वो भी आपको बहुत मिलेगा भर भर कर। कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है ना ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 4% जो है 4%, ओके, 4% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ऑलराइट। वो ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कितना प्यारा कार्ड है। सो ये पर्सन जो है जब आपको पहली बार देखेंगे तो फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है। और यस, ये डेफिनेटली हो सकता है आपको क्या करे, प्रपोज कर दे। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैरिज के लिए प्रपोजल मिल सकता है। अगर कोई सिंगल देख रहे हो अपने क्रश के लिए तो हो सकता है कि आप काफ़ी जल्दी प्रपोजल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्रपोज करने का ये मतलब है कि मे बी आपका जो शादी है अरेंज मैरिज अगर होता है, चांसेस जो है 40% दिखाई दे रहे हैं अरेंज मैरिज के, 60% चांसेस लव मैरिज के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पर्सन आपसे पहली बार मुलाकात करेंगे, अरेंज मैरिज हो रही होगी, रूम में बैठोगे, बातें करोगे, उसके बाद आप लोग अपने घर आ जाओगे। उसके बाद ये पर्सन आपको फ़ोन लगाएंगे क्योंकि ऑफकोर्स नंबर एक्सचेंज तो होगा ही। और ये पर्सन ऐसा होगा ना कि इतने दीवाने हो जाएंगे आपके कि ये जो है आपके घर के आगे पीछे चक्कर लगाने लगेंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और इस पर्सन का जो लुक्स है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन, ठीक है। चेहरे पे, बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा शाइन होगी। हेयर इनके थोड़े लंबे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को शायद पसंद आए, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मतलब इस पर्सन से जब आपका कनेक्शन शुरू होगा ना, बातें शुरू होंगी, तो आपके अंदर एक अलग ही हीलिंग आएगा, अलग ही हैप्पीनेस आएगा, ठीक है, जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। तो मैरिड लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना एक वैसे एज में चले जाओगे, टीनेज वाली एज में चले जाओगे, एक टीनेजर बन जाओगे और उस तरह से जो है अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, ठीक है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, बहुत। वाओ, डू टू वैल्यू लास्ट कार्ड है, डू टू वैल्यू, जो कि काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि प्यार भी होगा, पैसे भी होंगे, एंजॉय भी करोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है। आपके लाइफ में जो है ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा मोड़ आएगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा जो आपने भी सोच नहीं रखा होगा, ठीक है, जो कि आपको मिलने वाला है, जो आपने कभी जाना भी नहीं होगा उस चीज़ के बारे में, उसके थ्रू जो है आपको जो है बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि कैसी रहेगी बॉन्डिंग आपके पर्सन के साथ। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हो कमिटमेंट का कार्ड आया है। तो इस पर्सन से आपको कमिटमेंट बहुत मिलेगा, ठीक है, और ये कमिटमेंट जो है बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, कनेक्शन आप दोनों के जब आप के बच्चे होंगे, 2 होंगे, एक लड़की एक लड़का, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है आपकी रिस्पेक्ट और भी बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, क्योंकि जो आपको देखेंगे ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कनेक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, आप लोगों का पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और ये भी पर्सन तरसते हैं शादी करने के लिए, सेटल होना चाहते हैं। तो मे बी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसलिए आप लोग काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कार्ड आया है जिसके थ्रू पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच जो है कभी भी कोई भी नहीं आ सकता, कभी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग आप दोनों के बीच में होगा। फर्स्ट पास्ट कनेक्शन है तो कोई आने का नाम सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप लोग बीच पे काफ़ी ज़्यादा जाया करोगे, ठीक है, और एक साथ जो है फर्स्ट टाइम हो सकता है वाइन भी पियो, ऑलराइट।
और बहुत इंजॉय करोगे। और आपके पर्सन जो है गाना गाना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, सिंगर भी आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। वैसे काम तो इनका मैंने आपको बता दिया प्रोफेशन, लेकिन सिंगिंग की भी इस पर्सन को सिंगिंग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और राइट, ये पर्सन जो है हमेशा ही इतने डाउन टू अर्थ होंगे, कभी कोई गलती भी करेंगे ना तो ये पर्सन आपको मनाएंगे, ठीक है। कभी इनसे गलती भी हो जाएगी ना तो उस चीज़ को ये मानेंगे भी कि हाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत प्यार होगा, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। सो ये सारी चीज़ें होने की वजह से आप लोग कभी अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बॉडी वाइज, लुक वाइज और उनका सोल वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र होगा। आपको लेकर जो ये पर्सन भी ऐसा ही सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो, भोले भाले हो। आपका जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, ठीक है। और ये पर्सन जो है किसी हिली प्लेस से हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच का जो प्यार होगा वो काफ़ी प्योर होगा, ठीक है। उसके बाद है ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ना वो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपको घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। ये पर्सन भी हो सकता है बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच फैमिली से, ठीक है। और इनको हॉर्स राइडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। इनको रोजेस गिफ्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो हो सकता है आगे चल के आप लोग हॉर्स राइडिंग करो, घूमो फिरो, बाहर जाओ, लग्जरियस लाइफ स्पेंड करो। उसके बाद ये पर्सन आपको फ्लावर्स देंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और क्लियर करते हैं इमोशनल फ्रीडम। ये चीज़ तो आप कभी मत सोचना कि पर्सन कभी किसी और के पास चले जाएंगे या किसी और के बारे में सोच रहे हैं। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहो, क्योंकि ये पर्सन जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये पर्सन किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। इनको जो है रैबिट वगैरह रखना पसंद हो सकता है। यस, ये पर्सन कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई बड़े प्रोजेक्ट पे ये पर्सन काम करेंगे आगे चलकर, ठीक है। और ये पर्सन आपसे सलाह मशवरा भी ज़रूर करेंगे। लव का कार्ड है तो इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, ठीक है। आप दोनों के प्यार के बीच में कोई कभी नहीं आ पाएगा। सो बाउंडिंग यहाँ पे क्लियर हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड देन लास्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है सोलमेट, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है सोलमेट का कनेक्शन है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यिन यांग का कार्ड भी आया है। सो इससे ये पता चल रहा है कि 4% लोग जो हैं हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का हो, ठीक है। और सोलमेट का कनेक्शन जो है 96% लोगों के लिए हो सकता है। अबंडेंस है तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है। और राइट, सो अब देखते हैं कि मैरिड लाइफ जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। ओके, ओके, पॉजिटिव आउटकम्स। देखिए, हो सकता है शुरू शुरू में आपको डर लगे कि शादी करके इससे मैंने गलती तो नहीं कर दी। ये सब बहुत सारी चीज़ें लगेंगी उनको जिनकी अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। लव मैरिज में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अरेंज मैरिज में आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका आउटकम जो होगा पॉजिटिव होगा। लक, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सडन चेंज आपके लाइफ में होगा जब आपकी शादी हो जाएगी तो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत आगे लेकर जाए, आपको कभी भी आपके गोल कंप्लीट करने से आपको कभी रोकेंगे नहीं, ठीक है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन फिर आप देख रहे हो अचीवमेंट का कार्ड आया है, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हो, ठीक है। कुछ टाइम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको अपने हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने काम में इतने ज़्यादा लीन हो जाओगे ना कि आपको जो है रात रात तक जगना पड़ सकता है, ठीक है। साइन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर जो है आपका बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और जितने भी आपके दिमाग में डाउट कन्फ्यूजन अभी चल रहे हैं वो कंप्लीट क्लियर होने वाला है, डिसअपियर होने वाला है। लव लाइफ, सो यहाँ पे हो सकता है लव लाइफ का कार्ड आया है, तो जो भी सिंगल है उनके लाइफ में कोई जल्दी ही आने वाला है। मेजर लाइफ चेंज होने वाले हैं, ठीक है। आपके न्यू लाइफस्टाइल आप जो है शादी के बाद अडॉप्ट करोगे। आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस होगा, लाइक रहने सहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है। लोकेशन में चेंजेस हो सकता है और ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ से खुश नहीं रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे, ग्रेट जॉय दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है ट्रबल फ्री, मतलब आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं ना उन सारे प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। लास्ट कार्ड देते हैं चेंजेस। यस, देखिए मेजर लाइफ चेंजेस तो बता दिया, अभी यहाँ पे चेंजेस का कार्ड भी आ गया है। तो मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपके जो है रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है, जहाँ आप रह रहे हो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो अभी करंट, तो उस पर्सन के साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप आगे तक ना चले, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है उनके लिए बता रही हूँ। उसके बाद आपके करियर में जो है चेंजेस हो सकता है, करियर में चेंज होके
नई जॉब मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, कोई नए पर्सन मिल सकते हैं, कोई और जगह पे शिफ्ट हो सकते हो। सब बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं और सारे पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे, ठीक है। सो अब देखना है कि आपके जो पर्सन है उन मतलब आपके जो इन लॉज हैं वो लोग कैसे होंगे, ठीक है। ओके, सो इन लॉज जो होंगे उनका दिल बहुत अच्छा होगा, एक बटरफ्लाई की तरह होंगे। तो आप सोच सकते हैं ना कि इन लॉज कितने सॉफ्ट हार्टेड होंगे, कितने दिल के अच्छे होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है। कलरफुल कहने का मतलब एक बहुत अच्छा लाइफ आपको देंगे। ऐसा मतलब कभी आपको फील नहीं होने देंगे कि इन लॉज जो हैं बुरे हैं। ये लोग जो है आपकी बहुत सेवा भी करेंगे, आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे। आपसे कभी कोई गलतियाँ होंगी तो उस पर भी माफ़ी आपको देंगे, ठीक है। तो बहुत डाउन टू अर्थ दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके पर्सन डाउन टू अर्थ है वैसे आपके इन लॉज भी काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है। और देखते हैं कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी जल्दी जो है आप लोगों की कम्युनिकेशन बात होने वाली है। हो सकता है आपके घर पे रिश्ता आए, ठीक है। और आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम चलेगा ना तो आप जो है अपने इन लॉज से सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फोकस एंड देन एक लास्ट कार्ड लेके क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। चाहे आप कोई भी काम करोगे, चाहे आप घर का खाना भी बना रहे हो ना, तो वहाँ पे आके इन लॉज पूछेंगे आपसे कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, समझदार होंगे और आप जो है इन लोगों के साथ रहकर बहुत अच्छा महसूस करोगे, खुशी खुशी सा महसूस करोगे, ठीक है। सो अब ये देखना है कि आपकी शादी जो है कब तक हो सकती है, कितना टाइम आपकी शादी में लग सकता है, ओके। और जिनकी भी शादी डिले हो रही है उनके लिए मैं कुछ रेमेडीज़ आज देखने वाली हूँ, ठीक है, और हमेशा ही देखूँगी। ओके, सोर्स का कार्ड है, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। देन वेंट्स, यस, इतना आप मान के चलिए कि आपका जो है शादी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ मंथ्स लग सकते हैं। 8 मंथ्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है बाहर के होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बाहर किसी कंट्री के हो सकते हैं। एक कार्ड और लेके क्लियर करते हैं, द फूल, ऑलराइट, कप्स। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 7 और 8 मंथ लगेंगे, ठीक है, आपके शादी में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, देखते देखते 7-8 मंथ जो है बीत जाता है और ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी जल्दी आपके करीब आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो बस आपका 7-8 मंथ जो है, 7 और 8 मंथ आपको वेट करना है, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस क्लियर हो चुके हैं। अब देखते हैं अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिले हो रहे हैं, तो आपको क्या कुछ काम करना चाहिए, ठीक है, कौन से रिचुअल्स रेमेडीज़ अपनाने चाहिए। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है काऊ को रेगुलरली क्या खिलाना चाहिए, ग्रास, ग्रीन ग्रास जो कि फ्रेश होंगे, या फिर आप पालक भी खिला सकते हो, ठीक है। दोनों के लिए ही है, फॉर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। एक और चीज़ आया है, आप शिवलिंग का लॉकेट पहन सकते हो जो कि एम्बर जेमस्टोन से बना हुआ हो और चेन में आपको पहनना होगा, ठीक है, धागे में नहीं। देन यहाँ है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कहा जा रहा है, टाई द नॉट बिटवीन शिव पार्वती, प्रे फॉर अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज के लिए आप दोनों को जो है शिव और पार्वती के बीच में धागा बांधना होगा, ठीक है, रेड येलो का जो धागा होता है उसे बांधना होगा, ठीक है, अर्ली मैरिज के लिए। देन यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपके पेरेंट्स जो हैं शादी की बात करने जाते हैं या फिर आप लोग जो है अपने पर्सन फ्यूचर स्पाउस से मिलने जाते हो, ठीक है, तो लड़कियों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो है बाल खोलकर जाना है और उसके बाद चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, अंदर से हैप्पीनेस होना चाहिए और वहाँ जाकर आपको सभी को जाकर स्वीट्स जो है ऑफ़र करने हैं, ठीक है, मतलब सभी को स्वीट्स आपको खिलाने ही हैं, ओके। उसके बाद है यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है ना 5 दीप मतलब 5 जो है अर्दन लैम्प जलाने हैं ऑयल में, ठीक है, घी में नहीं ऑयल में, और जो है आपको जल अभिषेक करना है, मतलब पानी में जो है हल्दी मिलाकर आप जो है या फिर मिल्क में हल्दी मिलाकर जो है जो गणपति होते हैं उनको बैठा देना है नीम पेड़ के नीचे और उसके उनको क्या करना है, अभिषेक करना है, ठीक है। सो मैं फिर से बता देती हूँ, पहले तो आपको 5 दीप जलाना है, ठीक है, जिसमें कि ऑयल होना चाहिए, घी नहीं, ऑलराइट। दूसरा जो है सीक्रेट बाथिंग करनी है, पवित्र
जो है बाथिंग करनी है, जो कि दूध या फिर पानी अलग अलग, या तो आप दूध से भी कर सकते हो या पानी में, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर मिलाना है और उसके बाद ही लॉर्ड गणपति को उससे नहाना है, ठीक है। और वो ये होना चाहिए कि नीम के पेड़ के नीचे होने चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे है कुछ और प्रोसीड्योर्स है, लाइक अगर आप चाहते हो कि आपकी जल्दी शादी हो तो उसके पहले आपको तुलसी मैरिज करने होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है आपका जो शादी है लग जाता है, ठीक है, लेकिन एक जो है फाइनल स्टेप पे आके ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आपकी शादी की बात चलती है, जहाँ भी जिस भी प्लेस पे, जिस भी रूम में, वहाँ पे आपको जो है अपने स्लीपर्स या शूज़ को उतार कर रख देने हैं बाहर में कहीं, और फिर आपको इंटर करना है, अपने पैर वैर को धो लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यह कहा जा रहा है आप जो है लॉर्ड शिवा एंड पार्वती की पिक्चर्स तो है एक साथ रख सकते हो अपने तकिए के पिलो के नीचे सोने से पहले, ओके। और आपका तकिया जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान की पिक्चर्स को रख रहे हो तो ऑफकोर्स साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। उसके बाद है आफ्टर टेकिंग बाथ ऑलवेज़ यूज़ अ फ्रेगनेंस। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप नहा धोवा लेते हो उसके बाद जो है आपको मेक श्योर कि आपको कुछ अच्छा फ्रेगनेंस, जो लाइट फ्रेगनेंस होता है, परफ्यूम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि आप कभी भी बाथिंग को स्किप मत करना, हमेशा आपको नहाना धोना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी एक अच्छा सा परफ्यूम या फिर इतर जो है यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर जो भी 25 से 30 के बीच में एज के हैं, शादी करना चाहते हैं, और उनको क्या करना चाहिए, येलो कलर का क्लॉथ पहनना चाहिए थर्सडे को, ठीक है। और जो कपड़ा अगर नया हो तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी, कपड़े नए हो तो। यू शुड ऑफर मिल्क एंड वाटर टू सिबलिंग एवरी मंडे मॉर्निंग, ओके। एक लास्ट देखते हैं आपके लिए रेमेडीज़। अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो या फिर मीट खाते हो तो जितने जल्दी हो सके उसे छोड़ दोगे तो अच्छा होगा। होप कि आपको जो है आपको रेमेडीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उनसे ही आपकी शादी होगी, इसलिए नेम इनिशियल देखती हूँ। डी, ओ, ओ अगेन, एक्स, ए, यहाँ पे है एम, पी, एफ, आर, ई, बी, के, डब्ल्यू, ई, जे, के, ओके। उसके बाद है डब्ल्यू, बी, क्यू, सी, डी, डी अगेन, ओके, यू, जेड, आई, यू, बी, सी, एन, के, जेड, ई एंड सी। ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है कहाँ के हो सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेम सिटी के हो सकते हैं, ठीक है। साइप्रस, आसाम के हो सकते हैं आपके पर्सन। देन आंध्र प्रदेश, कनाडा, गुजरात, पाकिस्तान, मेघालय, नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दैट्स ग्रेट, इंडिया, तुर्की, इंडिया, ग्रीस, मिज़ोरम, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड, सैन फ्रांसिस्को, सिक्किम, सेम स्टेट, क्यूबा, आइसलैंड, मैक्सिको, इटली एंड रशिया, उत्तर प्रदेश एंड जापान, ओके। सो कुछ और देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, सेम कंट्री, वेस्ट बंगाल, सेम डिस्ट्रिक्ट एंड एक लास्ट देखेंगे वो है साउथ कोरिया, ओके। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन से आपकी शादी कब तक होगी। थर्ड चीज़ के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। एक वीक, ठीक है, एक वीक के अंदर मिल सकते हो। 5 months, 3 months,
जून में आपकी सगाई हो सकती है या फिर मिल सकते हो। जो टीनेजर है उनके लिए 5 ईयर्स, 13 मंथ्स, 3 ईयर, ओके। एक लास्ट देखेंगे 1 ईयर, ओके। सो ये सारे टाइमिंग है आपके शादी के लिए, ओके। सो लेट्स चेक इट आउट कि आपके जो पर्सन है उनका लुक्स कैसा हो सकता है, ओके। कर्व लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, देन शॉर्ट हेयर, बिग आईज, हुक नोज, स्टाइलिश होंगे, दैट्स ग्रेट। लॉन्ग हेयर, यस मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद है राउंड आईज, देन ग्रे आईज, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। स्मॉल आईज, बोनी, पतले दुबले होंगे, यस, ट्रू। इनक्रेडिबल, ब्रिटिश कलर, कुछ लोगों के लिए सांवले, फ्लेक्सिबल, पेल बीच, देन इमोशनल होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, कर्व लिप्स, ब्लॉन्ड हेयर, लंबे होंगे, डार्क आईज, ग्लोरियस, ओके। देन है यहाँ पे हेवी अपर लिप्स, आलमंड आईज, टॉकेटिव होंगे आपके पर्सन, ओके। यहाँ पे है ब्लैक आईज है, सरप्राइजिंग, एक लास्ट देखेंगे। सो यहाँ पे है इनकम्पेरेबल, मतलब बहुत इनक्रेडिबल होंगे, ठीक है, यूनिक होंगे और बोल्ड होंगे ये पर्सन, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, ओके। इनका प्रोफेशन फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर हो सकते हैं ये पर्सन, मॉडल हो सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, देन मेकअप आर्टिस्ट और आईटी सेक्टर से हो सकते हैं, मैकेनिक, ओके। आर्मी मैन हो सकते हैं ये पर्सन, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, यूट्यूबर, ओके। साइंटिस्ट, जज, योगा इंस्ट्रक्टर, सिविल इंजीनियर, मार्शल आर्टिस्ट सेंसाई, गाइडर हो सकते हैं, गेम मेकर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक लास्ट देखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर और एक्साइज इंस्पेक्टर। सो ये सारे प्रोफेशन इस पर्सन के हो सकते हैं, ऑलराइट। अब हम देखेंगे कि पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो लेट्स चेक इट आउट। पहला है लेट मी लव यू, डीजे स्नेक, ओके। देन आई विल ऑलवेज लव यू, डॉली पैटर्न, ओके। देन है चल वहाँ जाते हैं, कभी खुशबू, ओके, जॉन इब्राहिम के मूवी का सॉन्ग है। देन इन दिनों, लाइफ इन अ मेट्रो, आने से उसके आए बाहर, जिए क्यों, पैकॉन का सॉन्ग है। एंड माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक, ओके। सो ये सारे सॉन्ग्स जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपने टॉपिक्स बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। सो यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, अपना ख्याल रखिएगा, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर।